चलिए हम लोग आज करेंगे एक दिन में पूरा मोल कॉन्सेप्ट को, जो चीज की जरूरत है, जितना कि न्यूमेरिकल हम लोगों को आना चाहिए, पूरा का पूरा ढंगाने वाला है। इसके लिए कुछ बेसिक चीज है जो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में तीन जाति होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। पर देना सबसे पहले जरूरी है, तो पहले इसी को हम लोग समझते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। तो यहां हम बनाएंगे एटम, जिसको आप बोलते हो परमाणु। एक आपको आएगा यहां जिसको बोलते हो मॉलिक्यूल, बोलते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु बोलते हैं। और एक जाति रहता है जिसको बोलते हैं आयन। आयन को हिंदी में आयन ही बोलते हैं। आयन को हिंदी में आयन ही बोलते रहते हैं। अब यहां तीनों चीज को हम लोगों को जानना है कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन क्या है। एटम को जानने के लिए जितना भी एलिमेंट जानते हैं, एलिमेंट का मतलब तत्व, और तत्व का नाम जानते हैं सब कोई कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, चांदी। उस सारा जितना भी एलिमेंट है, सारा एलिमेंट आपका एटम कहलाता है। सारा एलिमेंट एटम कहलाता है। सारा एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। एटम को हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु। अब एलिमेंट का सिंबल आपको मालूम है, लोहा का सिंबल Fe। तो Fe, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम चाहे सोडियम। एक मिनट थोड़ा, यहां हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम, नहीं, एल्युमिनियम। जितना एलिमेंट जानते हो, सारा एलिमेंट को हम बोलेंगे कौन सी? एटम। इसमें कोई दिक्कत? ये आपका सारा कहलाएगा एलिमेंट, एटम कहलाएगा। एलिमेंट की टोटल संख्या है आपको 118, तो एटम भी क्या होगा? 118 टाइप का लिख सकते हैं। दो चार पांच को लिखें। अब आइए हम लोगों को मॉलिक्यूल की बात है। मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं अणु, इसमें क्या होगा कि दो गो एटम चाहिए, उसमें दो गो परमाणु चाहिए कम से कम। वह दोनों परमाणु सेम रहे या अलग अलग रहे? दोनों क्या रहे? समान रहे या अलग अलग रहे? जैसे हम यहां लिखें Cl2। क्लोरीन का कौ इसमें दिख रहा है? दो गो। हम यहां पर लिख दें H2, O2, N2, हम I2, आयोडीन। ये सब मेरा कहलाएगा कौन सी? मॉलिक्यूल। लेकिन ये अणु जो है समान तरह के एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन ही दो गो है, यहां क्लोरीन ही दो गो है, हाइड्रोजन ही क्या है? दो गो है। अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे HCl या H2O या HNO3 या H2SO4 या चीनी ग्लूकोज, ये भी हमको सब कहलाता है कौन सी? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल मेरे पास दो तरह का हो गया। एक तरह का हो गया है कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, जैसे क्लोरीन से ही मिलकर बना हुआ है। ये हाइड्रोजन दो से मिलने से बना है, ये दो ऑक्सीजन के मिलने से बना है। लेकिन यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, तो इसमें अलग अलग तरह का एटम है। तो अलग अलग तरह का भी एटम रहे, चाहे एक ही तरह का एटम रहे, अगर उसमें दो गो या दो गो से ज्यादा एटम है, तो वह सीधा कहलाएगा कौन सी? मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? ये आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बहुत है, ढेर सारा मॉलिक्यूल है। ढेर सारा माना ढेर सारा, करोड़ों मॉलिक्यूल। अब बचा है आपको एगो आयन।
तो आयन का मतलब हुआ, आयन को हिंदी में आयन ही बोलते हैं, तो जिस भी एटम पर चार्ज लिखा रहे, चाहे वह प्लस लिखा रहे चाहे माइनस लिखा रहे, उसको हम बोलेंगे कौन सी, आयन बोलेंगे। प्लस रहे माइनस रहे, प्लस एक रहे दूर रहे, माइनस एक रहे दूर रहे, उस सभी को हम लोग बोलेंगे कौन सी, आयन बोलेंगे। ये सभी आपका कहलाएगा कौन सी, आयन। तीन चीज आप लोगों को दिमाग में आया, परमाणु, अणु और आयन। इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए अब बात ये आता है इसका मास। इसका जाएगा मास। मास का हिंदी क्या होता है, मास का हिंदी होता है द्रव्यमान। मास का हिंदी होता है द्रव्यमान। एक मिनट, इकाई ने भाग रहा है, एक मिनट। मास को बोलते हैं द्रव्यमान। एटम को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। एटम के मास को मतलब परमाणु द्रव्यमान। सभी एटम का अपना कुछ मास होगा, और जो मास रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। उसी तरह से मॉलिक्यूल का जो मास होगा, मॉलिक्यूल के मास को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। इसके मास को, मास बोले तो मास का मतलब द्रव्यमान, तो जब एटम का कुछ मास होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का जो मास होगा तो मॉलिक्यूलर मास। इसको मॉलिक्यूलर मास। जैसे पेन के मास को पेन का द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान निकालेंगे तो आपका द्रव्यमान, किताब के मास को किताब का मास। तो केमिस्ट्री में तीन जाती है, तो एटम के मास को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, और आयन के मास को आयोनिक मास। इसके मास को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक मास। आयोनिक मास। मास के लिए तीनों टर्म आ गए आप लोग को। एटम के द्रव्यमान को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, और आयन के मास को आयोनिक मास। ठीक। अब हम लोगों को करना पड़ता है कि एटम का कुछ मास हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ता है। कुछ कुछ एलिमेंट का 10-20 को एलिमेंट का मास हम लोगों को याद करना पड़ेगा। एटम का मास हम याद करेंगे तो मॉलिक्यूल का मास हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, और आयन के भी मास को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा नोट में करेंगे आप लोग, तो हम बता रहे हैं आप लोग को फिर क्या करना।
हो गया। यहाँ एक एक टर्म और आगे आएगा, थोड़ा इसको लिख लीजिए, बाद में आप लोगों को बता रहे हैं। जब ये हम लोग सीख जाएंगे, इसके बाद यहां पर आएगा ग्राम एटम। ये ग्राम एटम जो लिखा हुआ है बीच में हाइफन है, न ये ग्राम लिखा है और न ये एटम लिखा है। ये दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं ग्राम एटम। तो ग्राम का हिंदी ग्राम, एटम माने परमाणु, तो ये हिंदी हो जाएगा ग्राम परमाणु। इसी तरह से एक यहां वर्ड आएगा ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम अणु बोलेंगे। फिर इसके बाद एक टर्म आएगा हम लोगों को यहां ग्राम आयन, जिसको हिंदी में फिर बोलेंगे हम लोग कौन सी, ग्राम आयन। ये तीनों टर्म को आप लोग लिख लीजिए। तो पहले ये सब सीख लेते हैं, उसके बाद तब उस पर हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल लिखाएगा हाइफन। ये अलग अलग शब्द है ही नहीं है, ये ग्राम अणु। तो ग्राम अणु में भी हिंदी में रहेगा हाइफन रहेगा। ये हाइफन का मतलब है कनेक्टिंग साइन है, संयोजक चिन्ह है, ये जुड़ा हुआ ही, अलग अलग नहीं है। ना आप इसको ग्राम कह सकते हैं और ना मॉलिक्यूल कह सकते हैं, एक साथ बोलेंगे ग्राम अणु। लिख लिया आप लोग इसको, ठीक। हम लोगों को मेन काम अब करना है यहां से एटॉमिक मास से। ये हम लोगों को चीज सीखना है। ये जब सीखेंगे तभी इधर से आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। तो एटॉमिक मास हम लोगों को कुछ याद करना पड़ेगा। एटॉमिक मास हम लोगों को कुछ याद करना पड़ेगा। यहां हम लोग लिखेंगे कि एटम, या इसी को बोलिए एलिमेंट, और इस साइड में लिखेंगे उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का यूनिट होता है एएमयू। जैसे किसी वस्तु के द्रव्यमान को आप किलोग्राम में या ग्राम में, उसी तरह से एटम, मॉलिक्यूल, आयन के मास को मापते हैं हम लोग किस यूनिट में, एएमयू में। एएमयू का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में एएमयू लिखें या यू लिख सकते हैं। इसका पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी भी एटम का मास हम लोग किस यूनिट में लिखेंगे, एएमयू में। यानी कि एटम का मास का यूनिट है कौन, इसमें हम लोगों को 10-20 को याद करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपका होता है 1 एएमयू। हीलियम है, हीलियम का होता है कितना, 4। आप लोग भी इसको लिखते चल सकते हैं। लिथियम है तो लिथियम का 7। कार्बन 12। सबका नहीं लिख रहे हैं, वैसे लिख रहे हैं जिसका जरूरत हम लोगों को पड़ते रहता है। ऑक्सीजन का 16। एफ है फ्लोरीन, जिसको बोलते हैं 19 इसका मास। सोडियम का 23। मैग्नीशियम 24। एल्युमिनियम 27। इस साइड में भी लिख देते हैं। सिलिकॉन का होगा 28। फास्फोरस का 31। सल्फर का 32। क्लोरीन का 35.5। पोटेशियम का 39। कैल्शियम का 40। इसके बाद आपको कॉपर 63.5। जिंक 65.3। एक और बीच में और होना चाहिए, क्रोमियम का एगो लिख देते हैं
52, आयरन का 56, इसके बाद सिल्वर एजी 107.8, आयोडीन, आई को पढ़ते हैं हम लोग आयोडीन, इसका एटॉमिक मास 127। इसके बाद थोड़ा ये बेरियम, बेरियम का बीए को पढ़ते हैं बेरियम 137। एक और Hg, जिसको पढ़ते हैं मरकरी, पारा आप लोग बोलते रहते हैं 200.5 AMU। हाँ, थोड़ा सा और नीचे करें, कर देते हैं नीचे, फिर ऊपर कर देंगे, लिख लीजिए। हाँ, लिखा गया। ये हम लोगों को यूज करते करते क्या होगा, याद हो जाएगा, थोड़ा 2 4 5 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो हम लोग एटॉमिक मास यहां पर जो बोल रहे थे, यहां जो बोलते थे कि एटॉमिक मास, तो ये हम लोग याद कर लिए। अब हम लोगों को काम करना है कौन सी, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास याद नहीं करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है, इसी से निकलेगा। तभी कैसे निकलेगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग यहां बनाएंगे टॉपिक, नीचे बनाइए आप लोग भी, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास
इसका हिंदी अगर चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। लिखना हो तो लिख सकते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ये कहता क्या है, कैसे निकलता है आणविक द्रव्यमान। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल हो तो दुनिया का जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो एटम से ही बनेगा, कोई ना कोई एटम से ही बनेगा। और एटम का मास हमको क्या है मालूम है, तो सभी एटम के मास को जोड़ देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। जैसे अगर चाहे तो इसको छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कि सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास, आप लोग भी लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, ऑफ ऑल एटम्स which present in a molecule is called molecular mass। लिखा गया। इस सम का मतलब होता है योगफल, योग। तो कह रहा है कि सम ऑफ एटॉमिक मास एटम्स व्हिच प्रेजेंट इन, यानी कि एक मॉलिक्यूल में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। अगर हिंदी में किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान, उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान के योगफल को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। हो गया। अब इसको निकालना सीखना है। मेन ये डिफिनेशन आपको याद रहे तो भी अच्छा है, नहीं याद रहे तो भी अच्छा है। सीधा हमको क्या करना है, सीखना है। तो अगर हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, ये निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, अब प्लस कर देना है। क्लोरीन का कितना है, 35.5। अभी आपने लिखा है 35.5, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 36.5 AMU हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको निकालना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन 2 गो है, तो गुना ये 1 into 2 अब प्लस। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो 2 आए 16 जोड़ेंगे तो 18 AMU हुआ। हमको अगर और निकालना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, इसका निकालना है।
तो इसमें तीन तरह का एटम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। तो हम हाइड्रोजन का लिखेंगे 1 प्लस, नाइट्रोजन का है तो 14 और प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया 16। लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो इंटू क्या करेंगे 3। तो ये हमको हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48, जोड़िएगा तो 8 4 12 1 13 और 5 1 6, 63 mu। इसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकालते रहे। आइए जैसे और देखते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। तो इसमें कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो हम यहां पर लिखेंगे कि 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, लेकिन 12 हाइड्रोजन है तो गुना 12, अब प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 6। तो ये आपका हो जाएगा 72, ये 12 और ये 96। आप गनिएगा तो 6 2 8 अदू 10, 10 का 0 हो गया, ये 10 1 11 7 18, 180 mu। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को निकालना रहता है। इसको थोड़ा नोट करिएगा। लिखा गया। थोड़ा आप लोग भी निकालिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फर का 32 होता है,98 mu आएगा। यहाँ हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 और 16 इंटू 4। तो ये आपको सॉल्व करने पर 98 mu आ रहा है।
इसको निकालिए आप लोग तो Na2CO3, सोडियम का 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। आए हाँ 106 आएगा इसका। सोडियम का 23 है, I/2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16/3, तो ये आपको 46 + 12 आप 48, इस सॉल्व जोड़ ऐड करेंगे तो 106 AMU। इसमें निकालने में दिक्कत है आप लोगों को। चलिए अगला हम निकालते हैं एक, अगर निकालना हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgOH का होल 2 ऐसा रहे, ठीक है, तो यहाँ Mg है तो Mg का 24 प्लस, अब यहाँ जो ब्रैकेट है तो आप भी ब्रैकेट डाल दीजिए। इसके अंदर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का होता है कितना 16 और प्लस हाइड्रोजन है तो 1, ब्रैकेट बंद हो गया। अब होल 2 है तो इनटू क्या करेंगे 2। समझ में आया बात ये कि मैग्नीशियम का 24 प्लस ब्रैकेट में आया तो ब्रैकेट डाल दिया, अंदर जाने पर ऑक्सीजन है तो 16, हाइड्रोजन है तो +1, होल का 2 है तो इंटू 2, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 16 1 17 I/2 तो 34, तो 24 + 34 अर्थात 58 AMU। नोट करिए इसको आप लोग। इसको निकालिए। हाँ बिल्कुल अच्छा बात है, 78 आ रहा है बिल्कुल। एल्यूमिनियम का 27 है प्लस ब्रैकेट में आएंगे तो 16 + 1 I/2 होल 3, तो 16 1 17 अगुना 3 तो 51 हो जाएगा और प्लस ये 27 78। चलिए नेक्स्ट एक बनाते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 और 10H2O ऐसा रहे, इसको हम बनाते हैं तब आप लोग बनाएंगे। तो यहां सोडियम है तो सोडियम का 23, 2 गो सोडियम है तो इंटू 2 प्लस, कार्बन है तो 12 प्लस, ऑक्सीजन है तो 16/3 हो गया। यहां हम क्या करेंगे कि प्लस ही करना है, यहां देखिए लग रहा है कि मल्टी गुलांक गुना है बट यहां पर प्लस ही करते हैं। अब ये 10 जो है तो यहां 10, अब ब्रैकेट में अब आइएगा तो अंदर है हाइड्रोजन तो 1 × 2 आप +16, ब्रैकेट बंद। समझ में आया बात। अब इसको सॉल्व करना है तो हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो 46 + 12 + 48
और 16 × 2 = 18, 18 × 10 180। अब ऐड कर लेंगे, 8 2 10 6 14, 8 2 10 आए 16 ना हो जाएगा, 16 और ये हो जाएगा 7, 9 हो गया, 9 4 13, 1 14 4 18 और 286। एक और आप निकालिए, CaSO4 2H2O। कितना? हाँ 172, 172 आएगा। आया सब लोग का? इसका आंसर 172 AMU। अब इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास निकालने का कोई केस नहीं है, जितना मॉलिक्यूल है सबका ऐसा ही निकलेगा, इसमें और कोई नया चीज नहीं मिलेगा। अगर आपका कहीं गलती होगा तो जोड़ घटाव में गलती हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। इसमें हम आप लोगों को लिख देते हैं 10-20 को, घर पर आप निकाल लीजिएगा, थोड़ा फुल्ली प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, फाइंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग NH3 2 में, CH4 3 में, NH4OH 4 में, C12H22 O11 5, CH3 और COOH 6, H3PO4 7, NaCl 8 में, KOH 9, CaOH का होल ट्वाइस, MgSO4, Na2SO4, CH3 CH2OH, KOH आए, KOH लिख दिए।
अच्छा निकाल दिए, लिख दिए KCl MgSO4 5H2O, एक और देते हैं K2SO4 Al2 SO4 का होल 3 24H2O। हाँ 24 लिखें। हाँ CaOH का होल 2H है। हाँ तो क्या है, कार्बन का डबल ऑक्सीजन है, दो गो 16+16 कर देंगे या गुना 2 कर देंगे। यहां पर अरे यहां नहीं है ये, यही तो है, ये CH3 और COOH है। ऐसा लिखते नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा। आप ऐसा लिखोगे ना तो कंपाउंड को पढ़ने में आपको होगा। ये कार्बोक्सिलिक होता है, जी लिखते हैं उसको। ऐसा लिखिएगा तो आप ही को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये बन जाएगा आप लोग से। चलिए ये बात हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख गए, एटॉमिक मास हम लोग याद कर लिए। अब एगो बचा कौन सी, आयोनिक मास है, नहीं हुआ है, बनाइए। हो गया, ठीक। अब जैसे हम लोग को जरूरत था एक चीज का, ये मॉलिक्यूलर मास सीखे, अब चाहिए कौन सी, आयोनिक मास। इसको सीखते हैं हम लोग। आयोनिक मास का मतलब हुआ कि आयन का जो मास आया वाला है, आयोनिक मास। मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, एटम के मास को एटॉमिक मास, आयन के मास को आयोनिक मास। तो जिस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक उसी तरह से आयोनिक मास निकालते हैं। कोई इसमें झंझट नहीं है। जैसे डायरेक्ट हमको निकालना हो कि आयोनिक मास ऑफ कोई भी आयन ले लें, जैसे हम ले लिया NH4+1, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मास कितना, 4, 14 हो गया। अब प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1I×4। इसके ऊपर प्लस या माइनस लिखा रहे, मास निकालते समय उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम बता रहे हैं थोड़ा देर में, पहले सीख जाइए तो उसका क्यों वैल्यू नहीं है, बस निकाल दें। 14×4 18 AMU। उस तरह से अगर हमको निकालना हो आयोनिक मास ऑफ CO3-2, यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन, तो कार्बन का और ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन है तो इनटू क्या करेंगे, 3। यहाँ माइनस है, कोई मतलब नहीं है, तो ये 60 हो गया, 48×12 60 हो गया। बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि उस पर पावर में कुछ भी लिखा रहे, प्लस माइनस 2 3 4, उस ध्यान दीजिए। तो निकालना सीख जाइए, तो हम बता रहे हैं क्यों नहीं ध्यान देते हैं। ये अगर हमको निकालना हो आयोनिक मास ऑफ PO4-3, तो फॉस्फोरस है
तो 31, अब प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 तो 64 31 हो गया, तो 95 AMU। हम अगर इस तरह से किसी भी आयन का आयोनिक मास निकालेंगे तो कोई दिक्कत आप लोगों को होगी निकालने में, कोई नाइट्रोजन है तो 14, अब प्लस ऑक्सीजन तो 16 इंटू 3, सीधा 48 14 62। या अगर हम यहां पर लिखें कि आयोनिक मास ऑफ Mg+2, अकेला एक एक Mg ही है, तो Mg का एटॉमिक मास कितना होता है 24, तो 24 लिख देंगे। इसको नोट करिए तो आप लोग तनी। क्या इतना बात आप लोगों को ढंग आया? कोई भी आयन को निकालना होगा तो कोई दिक्कत। अब आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि सर इस पर माइनस प्लस लिखा है तो आखिर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, कुछ ना कुछ उसका मतलब होना चाहिए। तो आइए समझ लीजिए इसका मतलब। आप ये जानते हो कि किसी भी पर अगर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, त्याग हो गया है। कहीं भी प्लस लिखा है इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर माइनस लिखा है इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अगर यहां पर Mg पर +2 लिखा हुआ है, इसका कि मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर Na पर +1 लिखा है, इसका अर्थ है कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर ये Cl पर -1 लिखा है, मतलब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया है। या अगर हम नाइट्रोजन पर -3 लिख दें, इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन क्या किया है, 3 गो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया है। इसका अर्थ यही है, कहीं भी माइनस है इसका अर्थ है कि वह इलेक्ट्रॉन को लिया है, अब प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को दिया है। कितना इलेक्ट्रॉन को दिया है या लिया है यह पता चलेगा कि उस पर कितना प्लस या माइनस है। अगर 2 गो प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 गो प्लस है तो 1 गो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, -3 गो है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को दिया है। इतना तो मतलब हम लोग समझ रहे हैं। अब ये बात ये है कि अगर किसी से एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसका मास घट जाना चाहिए कि बढ़ जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से उसका मास बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए। अगर माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है, तो उसका मास क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। सिंपल बात, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई इसका मतलब नहीं होता है। अब ये मतलब समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ Mg का कह रहे हैं कि एटॉमिक मास कितना होता है 24 AMU, और Mg+2 का भी कह रहे हैं कि 24 AMU हो रहा। क्या ये सुनने में देखने में आप लोगों को अच्छा लग रहा है? तो ये बात अच्छा आप लोगों को नहीं लग रहा है। क्यों?
क्योंकि अभी आपको बताए कि अगर किसी पर प्लस है इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन वो ले लिया है। तो अगर यहां पर मैग्नीशियम में कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है तो इसका मास कितना है 24। यहां से इलेक्ट्रॉन 2 गो निकल गया है तो इसका मास कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए अब बात ये देखना है, कितना कम होना। ये बात तो कहेंगे कि कम होना चाहिए, लेकिन कितना कम होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन निकला है 2 गो, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना मास इसमें से क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आपके बैग में 4 गो किताब रखा हुआ है, और 4 गो किताब रखा हुआ है तो बैग का मास 4 केजी है चाहे 5 केजी है। अगर उसमें से एक किताब हम निकाल दिए तो क्या वो 5 केजी होगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, 1 केजी का ही घटेगा। एगो केजी का जितना, एगो किताब का जितना मास होगा उतना ही घटेगा। उस तरह से हम बात करेंगे, यहां पर 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका मतलब है कि इसका मास जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना मास 24 में से क्या होगा, कम हो जाएगा। तब जानना पड़ेगा कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 0.005454 AMU होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। तो अगर हमको निकालना चाहें कौन सी, मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर दीजिए तो 8 10 0 0 0 इतना AMU हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास इतना हुआ। अब इतना मास इसमें से क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो हम लोग निकाल कर थोड़ा सा देखते हैं, घटाकर घटाएंगे हम लोग 24 0 0, तो अब घटाएंगे -0.00108 है, 10 ये ने घटाना है तो घटाइए। 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये 9, ये 8 9 9 3 2, यही हुआ। अब आप लोग उसको देख पढ़िए, Mg+2 का सही सही मास जो है यही हुआ। Mg+2 का सही सही मास यही हुआ। कितना हुआ, तो 23.99892, इसका सही सही मास यही हुआ। लेकिन अभी इसको तनी मैथ से सोचिए कि 23.99 है तो इसको 24 लिखने में आपको कौन परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि 24 लिख देते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से या उसमें आ जाने से भी उसके मास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात क्लियर हुआ आपको। जो आप कह रहे थे कि पावर है तो उसे कोई मतलब क्या है, तो उसका मतलब यही है कि मास उसका घटे बढ़ेगा जरूर, लेकिन तो उसका कोई अर्थ जो है नहीं रह रहा है, कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ ये बात। ये नहीं, एगो मान लीजिए 2 गो प्लस है तो 2 गो घटाए हैं, 2 गो इलेक्ट्रॉन का मास। अगर एक गो प्लस रहता तो एक गो घटाते, 3 गो प्लस रहता तो 3 गो के इलेक्ट्रॉन के मास को बराबर घटाते, माइनस रहता तो उतना क्या करते, जोड़ते। आप इसको गौर करो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कम है, ये जो संख्या है 0.00 3 गो 0 तब 5 4 है। तो अगर 10 को भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो भी उसके मास पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0.3 को 0 के बाद तब 5 है, जो बहुत ही क्या है, नेग्लिजिबल है, नगण्य के बराबर है। इसीलिए प्लस माइनस के होने से उसके मास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, इसको लिखने की जरूरत है, समझ रहे तो कोई जरूरत नहीं है। अब आइए, हम लोग काम करना था, कर रहे थे ये
कि एक मिनट, ये काम कर रहे थे हम लोग, तो तीनों काम हम लोग कर चुके। आयोनिक मास निकालना भी सीख गए, मॉलिक्यूलर मास भी सीख गए, और एटॉमिक मास हम लोग याद कर लिए। अब कहां बनता है न्यूमेरिकल बनाने का कॉन्सेप्ट, कैसे न्यूमेरिकल हम लोग से बनेगा। तो अब यहां न्यूमेरिकल बनाने वाला काम शुरू होगा। नीचे आप लोग एक टॉपिक बनाइए, फॉर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, फॉर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। यहां जो न्यूमेरिकल होगा आपको तीन गो से न्यूमेरिकल हो सकता है। फॉर एटम से, कोई एटम के लिए, या मॉलिक्यूल से, या आयन से, तीन गो चीज से न्यूमेरिकल हो सकता है। तो ये आप लोगों को हम सिखाना चाह रहे हैं। हमने लिख दिया कि फॉर एटम, माने एटम के लिए। एटम से कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, मॉलिक्यूल से कैसे आएगा तो कैसे बनाएंगे, यही बात समझना है। तो कोई एटम के मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो यहां कोई एटम एक को लिखते हैं हम लोग समझने के लिए। एटॉमिक मास ऑफ, हम मैग्नीशियम ले रहे हैं, एटम ले सकते हैं सीखने के लिए। तो एटम का, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, 24 AMU है। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि एक रिलेशन लिखने के लिए, यानी कि न्यूमेरिकल बनाने का एक कंसेप्ट हम करते हैं, जिससे कि बच्चा को न्यूमेरिकल बनाने ढंग आता है। एक ये नया काम आप लोगों को सिखाया करते हैं, ये करना है, रिलेशन लिखना। इसी रिलेशन से सारा क्वेश्चन बनेगा। ये जितना यहां पर AMU आए उसको आप ग्राम में लिखो। क्या लिखो, ग्राम में। तो 24 ग्राम mg, और 24 ग्राम mg को बराबर लिखिए 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ mg। और 1 ग्राम एटम mg में एटम की संख्या है 6.022 गुना 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ mg। और ये जो संख्या है यह 1 मोल के बराबर है, यहां लिखेंगे 1 मोल mg। ये काम आप लोगों को डायरेक्ट आपको हम सिखा रहे हैं। इस तरह का रिलेशन हम किसी भी एटम के साथ लिख सकते हैं। हमने मैग्नीशियम, अगर आपको लिखने का मैं एल्युमिनियम के साथ, तो फिर यहां लिखिए एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 AMU। इसका रिलेशन लिखेंगे। तो रिलेशन में हम क्या लिखने वाले हैं, बस 27 AMU आया तो उसको 27 ग्राम एल्युमिनियम बराबर, बाकी अब सब कुछ वही हो जाएगा। 1 ग्राम एटम ऑफ, वहां मैग्नीशियम है तो यहां एल्युमिनियम, बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 आइटम्स ऑफ एल्युमिनियम बराबर 1 मोल एल्युमिनियम। ऐसा काम आप किसी भी दूसरे के साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसको करने से हमको क्या फायदा है, यानी कि ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। हम आपसे पूछें कि 1 मोल एल्युमिनियम में कितना ग्राम होता है, 27 ग्राम है। अब आपको क्वेश्चन हम यहां पर दे दें कि बताइए कि 2 मोल एल्युमिनियम में कितना ग्राम होगा, 2 मोल एल्युमिनियम में कितना ग्राम होगा, 54 ग्राम होगा। क्योंकि 1 मोल में जब 27 है तो 2 मोल में 54 हो जाएगा। अगर हम ऐसा पूछें कि हम कहें कि 270 ग्राम एल्युमिनियम में बताइए कितना मोल होगा, 10 मोल,
27 ग्राम में 1 मोल है, 270 ग्राम क्वेश्चन। इसको आप लिखेंगे पहले तो नहीं, तो बता रहे हैं आप लोगों को। इसे आप लोग को एक लाइन में नहीं हटेगा तो 2 लाइन में लिखिएगा, लेकिन साफ सुथरा लिखिएगा। इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है, और ना इसमें से कुछ छोड़ना है। हो गया? इसमें कोई डर लग रहा है आप लोगों को? कोई एटम देता है ऐसा रिलेशन आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया है। अब थोड़ा मॉलिक्यूल के लिए सीख लेते हैं हम लोग। तो मॉलिक्यूल के लिए सीख लेते हैं हम लोग। यहां बनाएंगे हम लोग बी में फॉर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास तो लिखते हैं हम लोग। ये कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया CO2, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कार्बन का कितना? 12, और ऑक्सीजन का 16। 2 ऑक्सीजन है तो गुना कर देंगे तो 44 AMU। अब इसका भी रिलेशन हम लोग लिखेंगे वैसे ही जैसे एटम में आपने लिखा। जितना AMU आए उतना ग्राम, 44 ग्राम CO2 बराबर 1 ग्राम क्या होगा? यहां 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा। वहां एटम था तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन रहेगा तो आयन। 1 ग्राम मॉलिक्यूल
लेकिन किसका है? ऑफ CO2। ये बराबर होगा वही 6.022 अगुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और ये बराबर हो जाएगा कितना के? 1 मोल CO2। ऐसा काम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए ऐसा ही होगा। जैसे अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिए हम और उसका फिर मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, यहाँ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 गुना 3। सॉल्व करने पर ये आएगा 63 mu। अब इससे हम रिलेशन लिखेंगे तो ये आपका फिर होगा कौन चीज? 63 ग्राम HNO3 बराबर 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब सेम सब कुछ वही रहेगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 अब बराबर 1 मोल HNO3, 1 मोल HNO3। नोट करेंगे इसको अब।
हो गया क्या? चलिए ये तो मॉलिक्यूल हो गया। थोड़ा आयन के लिए हम लोग सीख लें। मोल है, ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, खाली मोल रहे, लास्ट में वो सब हमेशा मोल ही रहेगा। फॉर आयन, अब यहां समझने के लिए आयन के मास को क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनिक मास। कोई एक आयन ले लेते हैं हम, जिसे समझ में आए हम लोगों को। जैसे हमने ले लिया NH4+1, इसका आयोनिक मास निकाल। नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन है तो एक, 4 हाइड्रोजन है तो गुना 4, तो 14 4 18। अब इसका रिलेशन ठीक उसी तरह से लिखेंगे जैसे हम लोग पहले लिखते आ रहे हैं। 18 है तो यहां 18 ग्राम NH4+1 बराबर क्या लिखे हम? 1 ग्राम आयन यहां पर लिखाएगा, 1 ग्राम आयन ऑफ NH4+1। एटम था तो 1 ग्राम एटम, मॉलिक्यूल में 1 ग्राम। अब ये जो पावर होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 आयन्स ऑफ NH4+1, और ये बराबर 1 मोल NH4+1। ऐसा किसी भी दूसरे आयन के लिए ऐसा ही होगा। जैसे आयोनिक मास ऑफ NO3-1, नाइट्रोजन है तो 14, अब इसका रिलेशन लिखेंगे तो 62 ग्राम NO3-1 बराबर 1 ग्राम आयन ऑफ NO3-1 बराबर 6.022 इंटू पावर 23 NO3 है, NO3-1 और इक्वल टू 1 मोल NO3-1। आप लोग नोट करेंगे। आए NH4+1 लिखे हैं, NH यहां भी +1 है लिखे हैं।
लिखा गया क्या ये? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। लिखिए, आप लोग भी लिखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles which present in Na sodium। क्वेश्चन लिख लिए। अब कैसे बनाना है खूब आराम से सुनिए आप लोग, बहुत डिफिकल्टी नहीं है। आपका जब भी क्वेश्चन कोई भी होगा तो या तो एटम पर रहेगा, या मॉलिक्यूल पर रहेगा, या आयन पर रहेगा। ये तीनों से अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। तो एटम पर, मॉलिक्यूल या आयन को पहचान लीजिए क्या चीज दिया गया है, और उसका मास लिख दीजिए। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयोनिक मास। अब उसके बाद उसका रिलेशन लिख लीजिए। इतना करने के बाद तब सोचना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले नहीं सोचना है कैसे बनेगा। तो जैसे मेरा ये कौन सी एटम है कि मॉलिक्यूल, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे। हम यहां लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बराबर 23 mu। इसके बाद हम यहां रिलेशन लिखेंगे। बिना कुछ सोचे समझे ये काम करेंगे हम। 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम बराबर 1 मोल सोडियम। इतना काम कर लेंगे। अब इसके बाद सोचेंगे कि क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। सब कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या निकालना है। क्या निकालना है, मोल। कभी कुछ देगा निकालने के लिए, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही निकालने के लिए। तो मोल निकालने के लिए कह रहा है, तो इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, मोल को खोजेंगे। मोल कहां है, सबसे लास्ट में है। इसको हमको निकालना है, इसलिए इसको क्या करेंगे कि गोला में एगो घेर लेंगे। क्या करेंगे, एक गोला में इसको हम घेर लेंगे। इसको हमको निकालनी है। कभी ना कभी यहां तो कुछ ना कुछ दिया ही रहेगा। कभी कहेगा मोल निकालिए, कभी कहेगा एटम निकालिए, कभी कहेगा ग्राम एटम निकालिए, कभी कहेगा एटम निकालिए। जो कहेगा उसको वो गोला में घेर लेंगे। अब ये क्वेश्चन में देखेंगे कि यहां पर कौन शब्द दिया है, ग्राम। तो कभी यहां ग्राम देगा, कभी कुछ देगा। तो ग्राम यहां दिया है, तो इस रिलेशन में देखेंगे कि ग्राम कहां है। कहां है, फर्स्ट में है 23 ग्राम। तो इसको गोला में घेरेंगे। ये गोला में घेरेंगे आप लोग, तब क्वेश्चन बनेगा। अब ये दोनों को तो नहीं पढ़िएगा आप लोग। 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल सोडियम, तनी हेने से पढ़िएगा। 1 मोल सोडियम बराबर 23 ग्राम। आपको निकालनी कौन चीज है, मोल निकालना है। बहुत बढ़िया। हम लोग जो क्वेश्चन ये जो बनाना चाह रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाने का इस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। मेथड का नाम है यूनिटरी, एकांक विधि। चूंकि इसलिए करके जो बनाते हैं, तो यूनिटरी मेथड में कंडीशन होता है कि जिसको निकालना होता है वो उसको बराबर के दाहिने तरफ लिखना है। जिसको निकालना होता है उसको बराबर के दाहिने तरफ निकालना लिखना रहता है।
तो आपको निकालना क्या चीज है? मोल। तो मोल किधर है, दाहिने है कि बाएं है? तो दाहिने है तो बहुत बढ़िया। अगर ये मोल इधर रहता तो हम लिख लेते। जिसको निकालना है उसको कहां रखेंगे? बराबर के राइट साइड में दाएं तरफ लिखे। अब हम बाकी कुछ को नहीं देखेंगे, खाली जो गोला लगाए हैं ये गोलों को लिखेंगे नीचे, सेम टू लिखेंगे। कुछ ना है, 30 ग्राम सोडियम बराबर 1 मोल सोडियम लिखा हुआ है, 1 मोल सोडियम लिख देंगे। अब यहां से मैं थोड़ा दिमाग लगा, 23 ग्राम सोडियम में कितना मोल है? तब 1 ग्राम में निकालेंगे। इस ग्राम में मालूम है तो 1 ग्राम में निकालेंगे पहले, तब ना हम निकालेंगे 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 1000 ग्राम में। एक में निकल जाएगा तबे और निकलेगा। तो 23 ग्राम में 1 मोल है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1 ग्राम में निकालेंगे। तो 1 ग्राम में निकालने के लिए यहां पर जितना रहे उसका बटा बाया वाला करेंगे, दाया बटा बाया करेंगे। तो 1/23, 5 रहता तो 5/23, जितना रहता, मतलब कि दाहिने तरफ जो भी रहेगा उसका बटा करेंगे। 1 ग्राम में हमको मोल की संख्या निकल गया कितना? 1/23। अब 1 ग्राम में निकल गया, अब हमको 5 ग्राम में निकालना हो, 50 ग्राम में निकालना हो, 49 ग्राम में निकालना हो, तो क्या करेंगे? गुना की भाग, गुना करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम में मालूम है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना में निकालिए? 11.5 ग्राम में। तो 11.5 को निकालने के लिए 1/23 गुना क्या करेंगे? 11.5। अब इसको हल कर देंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 और 23 पचे हो जाएगा 115, मतलब कि 5/10, 10 से भाग करेंगे तो 0.5 मोल सोडियम आंसर। क्या करना है समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन रहे उसका मास निकाल दीजिए। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो आयोनिक मास, उसका रिलेशन लिख दीजिए। जिसको निकालना है क्वेश्चन में कहेगा उसको रिलेशन में से खोज लीजिए। अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, उसको चुन लीजिए, दोनों को गोला लगा लीजिए, चीना लगा लीजिए, और जिसको निकालना है उसको बराबर के दाहिने तरफ ले जाइए। उसके बाद मैथ से अपना निकाल जाइए, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको एगो नोट करिए अब लो तो तनी।
हो गया। चलिए 2-3 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम और आए। यहां पॉइंट को हटा दिए ना तो 10 हो गया। अब कितना बच गया? 115। तो 23 बचे हो जाएगा कितना? 115। तो 5/10 हो गया। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules which present in 5.3 ग्राम Na2CO3। ये मेरा क्या है? मॉलिक्यूल की एटम की आयन। तो मॉलिक्यूल है तो इसका मास निकलाएगा कौन सी? मॉलिक्यूलर मास। अब साथे साथे निकालिए। अब ये मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप लोग भी निकालिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3, सोडियम का 23 गुना 2, 12 + 16 × 3, 106 AMU। इसका रिलेशन लिखेंगे। लिखिए रिलेशन। 106 ग्राम Na2CO3 बराबर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 6.022 गुना 10 के पावर 23 molecules of Na2CO3 equal to 1 mole Na2CO3। आए बता रहे हैं। रिलेशन लिखा गया। अच्छा, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। यहां पर घबराओगे नहीं, एकदम पेशेंस से काम करोगे। 4 क्वेश्चन जैसे आप बना जाइएगा उसके बाद आप लोग एकदम मास्टर बन जाइएगा। घबराना नहीं है, यहां पर जल्दी जल्दी नहीं करना है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब सवाल आता है कि मॉलिक्यूल्स इसमें कहां लिखा हुआ है? मॉलिक्यूल्स इसमें कहां लिखा हुआ है? अनार्थात कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 यही मॉलिक्यूल्स लिखा है। इसी को हमको क्या करनी है? निकालनी है। इसको निकालनी है, इसलिए इसको हमने गोला बना दिया। क्वेश्चन में यहां पर कौन सी दिया है? ग्राम। तो ग्राम कहां है? फर्स्ट में है 106 ग्राम है। बस ये दोनों को थोड़ा एक बार रीड करना पढ़ना है कि 106 ग्राम Na2CO3 में कितना मॉलिक्यूल? तो 6.02 गुने 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। यह हम इधर से पढ़ते कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल बराबर कितना ग्राम? 106 ग्राम। लेकिन निकालना क्या चीज है? मॉलिक्यूल।
जिसको निकालना है बराबर के दाहिने तरफ। तो ये दाहिने तरफ है ही, इसलिए इसमें कुछ हम लोग को चेंज नहीं करना है। उसके बाद अब आराम से इसको निकाल देना है। कैसे निकालना है, तो यहां लिखते हैं हम लोग कि सिंस 106 ग्राम Na2CO3 बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं मैथ वाला कि 106 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल है, तो पहले अब क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम में निकालेंगे। तो यहां 1 ग्राम में जब निकालेंगे तो ये क्या होने वाला है, इतना बाटा दाया बाटा बाया होना, अर्थात कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 अब बटा 106 ग्राम में निकल गया। अब आपको कितना ग्राम में निकालना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 5.3 ग्राम में निकालिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5.3 ग्राम में निकालना होगा तो गुना करेंगे कि भाग करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम में हमको मालूम है। तो जब 1 ग्राम में मालूम है तो बाकी किसी में निकालना हो तो 6.022 अगुना 10 के पावर 23 गुना 5.3। अब इसको करना है, तो सॉल्व करने के लिए पॉइंट को हटाएंगे जी। तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 0। अब ये बच गया 53, ये हो गया 106। तो 53 दूना 106, 2 से इसको कटाएंगे तो कट जाएगा 3.011। अब यहां लिख सकते हैं कि 3.011 गुना 10 के पावर 23 अब बटा हो गया 10, 10 बचा हुआ है। अब ये 10 को हम 2 उपाय कर सकते हैं, 2 उपाय कर सकते हैं। या तो इस पावर में से घटा देंगे, अनदर 10 से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भाग करेंगे। तो कोई रास्ता अपना सकते हैं आप। तो हम भाग नहीं करें, पावर में से क्या करें, घटा रहे हैं। तो पावर कितना है, 23 है। यहां पर तो पावर 1 है, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, -1। ये आपका हो जाएगा 3.011 अगुना 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। इसके लिए सीधा फॉर्मूला ऐसा होता है, m के पावर a बाई m के पावर b बराबर m के पावर a माइनस b। पावर का फॉर्मूला यही है। 10 के पावर 23 है, अब बटा 10 के पावर 1 है, ये ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या इस समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो नोट करिए इसको। एक और लास्ट क्वेश्चन इनको भाई ना, लास्ट एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें उल्टा करने के लिए मिले, मौका मिले बाएं दाएं करने के लिए।
हो गया। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लिखो। लिखिए कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 120.44 into 10 to the power 25 ions of CO3 minus 2। ये क्वेश्चन आपको आयन पर है जी। तो आयन है तो आयन के मास को क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनिक मास बोलेंगे। तो आप लिखिए आप आराम से इसको, आयोनिक मास ऑफ CO3 माइनस 2। तो आयोनिक मास कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 3 अर्थात 60 AMU। इसका रिलेशन लिखेंगे, आप लोग भी लिखिए। 60 ग्राम CO3 माइनस 2 बराबर 1 ग्राम आयन और CO3 माइनस 2 बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 आयंस ऑफ CO3 माइनस 2 इक्वल टू 1 मोल CO3 माइनस 2। वहां उसमें कुछ दूसरा था, यहां पर 25 दिए हुए हैं, उसमें को अलग चीज था वो। क्या क्वेश्चन? अब देखिए इसको बनाना है, क्या निकालना है? तो कहता है कि कैलकुलेट मास इन कौन सी ग्राम निकालना है। निकालना क्या है? ग्राम। तो ग्राम कहाँ है इसमें? फर्स्ट में है, इसी को निकालनी है हमको। यही आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या निकालना है तो ग्राम मिल गया, इसको निकालनी है। लेकिन क्वेश्चन में दिया कौन सी गया है? यहां आयन सब। ये ऐसा सब यहां पर कहां है? कहीं क्या पढ़ेंगे इसको? 6.022 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही वैल्यू गिवन है। हमको निकालना है ये चीज, इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको इधर ले आना पड़ेगा, इसको पूरा को है, इसको उल्टा करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम यहां पर? 6.022 अगुना 10 के पावर 23 आयंस ऑफ CO3 माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे? 60 ग्राम CO3 माइनस 2।
बोलिए ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसको उल्टा क्यों किए हम? क्यों निकालना है? तो जिसको निकालना रहेगा उसको बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे। अब ये काम खत्म हो गया केमिस्ट्री का। अब यहां मैथ वाला दिमाग लगाएंगे। ये इतना आयन का मास कितना ग्राम है? तो एक आयन का मास निकालेंगे। जब तक एक का नहीं निकलेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो इतना का मालूम है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक आयन का मास निकालेंगे कि कितना ग्राम होगा। तो एक का निकालते समय क्या करेंगे, यहां दाहिने तरफ जो लिखा है 60, इसका बटा कर देंगे बाएं वाला 6.022 अगुना 10 के पावर 23। अब एक आयन का मास निकल गया है। अब कितने का निकालना है? तो क्वेश्चन में देखिए कितना का दिया है, 120.44 अगुना 10 के पावर 25 लिखा है। लिखा है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाकर गुणा करेंगे कि भाग करेंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि एक में मालूम है अब ज्यादा में निकालना है तो गुणा करेंगे। गुणा 120.44 गुणा 10 के पावर 25। अब ध्यान देना, आप मैथ में अब कैलकुलेशन करने में किसी को दिक्कत हो जा रहा है तो देखो, पॉइंट के बाद कौन अंक है? तो पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 गो जीरो। इसमें आप पॉइंट के बाद कौन अंक है? तो इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 3 गो जीरो। इस 2 गो जीरो से ही 2 गो जीरो को कटा दोगे। अब ये हो गया 120/44, आइए 60/22। इसमें 2 से गुना करोगे पूरा का पूरा ही कट जाएगा। 2 दूना 4, 4 0 12 पूरा कट जाएगा। अब आपको ऊपर क्या बचा? यहां 10 बचा और ये 2 बचा 60, यानी कि 60 गुना 10 गुना 2 अगुना 10 के पावर 25 अब बटा 10 के पावर 23। अब मेरे पास यहां पर विकल्प बहुत है। हम 10 को चाहे तो इस पावर में जोड़ सकते हैं, 26 कर सकते हैं। हम 2 से इसमें 60 में क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। तो 60 में 2 से गुना कर देंगे तो 120। नहीं तो मन किया तो इसको भी गुना कर दिए तो 1200 हो गया। अगुना 10 के पावर कितना हो गया? 25। और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस इसमें घट जाएगा, अर्थात 1200 गुना 10 के पावर 2 कौन सी? ग्राम CO3-2 आंसर हो गया ये। बोलिए आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? अब बुझा रहा है क्वेश्चन, ये बन सकता है आप लोग से। अब कोई दिक्कत नहीं होगा।